हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी 2022 पेट में जीएस का एक टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। उससे रिलेटेड हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें हम डाले हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके यूपी ट्रिपल एस सी और एसएससी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिए हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन हमारा 2800 से 2000 ईसा पूर्व। तीसरा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें निश्चित नहीं हो सका। तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। पहला ऑप्शन हमारा ये सही है। देखिए जो सिंधु सभ्यता है इसका सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उससे संबंधित स्थल नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। देखिए इसमें कालीबंगा और रोपड़, लोथल ये तीनों हमारे क्या हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसमें से पाटलिपुत्र हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। पहला ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो सिंधु जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, बनवाली, मांडा, कालीबंगा। देखिए ये भी यूपी ट्रिपल एस सी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे, औजार, कपास, जौ। तो जो हड़प्पावासी हैं ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता है इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1935 में, 42 में, 1901 में, 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए ये भी यूपी ट्रिपल एस सी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता का नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से मिला है? इसमें आपको बताना है कि हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से मिला है। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। लोथल सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसमें पूछ रहा है कि जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है। तो पहला ऑप्शन कालीबंगा, रोपड़, लोथल, बनवाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो कालीबंगा है वहाँ से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह कौन था? तो देखिए कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगा और रोपड़ और मोहनजोदड़ो ये तीनों बंदरगाह नहीं थे, जिसमें से लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये लोथल सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा,
लोथल, कालीबंगा। तो बृहत स्नानागार हमारा मोहनजोदड़ो से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इसमें से आपको बताना है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। तो ये पहला नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसमें से आपको बताना है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। पहला ऑप्शन शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शेर। अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता से शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, देखिए मोहनजोदड़ो को स्थानीय नाम एक दिया गया है, या मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग। दूसरा ऑप्शन है कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केल्टन। तीसरा ऑप्शन है दासों का टीला, माउंट ऑफ स्लैब। चौथा ऑप्शन है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल। तो इसमें से तीनों ऑप्शन, ये पहला मतलब ए, बी और सी गलत है। लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल, और अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन याद देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो पहला ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का पूछ रहा है आपका, सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे? तो सन जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ग्रामीण, यायावर, जनजाति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, इसको हमें बताना है। ऑप्शन दिया है तांबा, चांदी, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चांदी और तांबा ये हमको अभी तक हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन लोहा अभी नहीं प्राप्त हुआ है। इससे माना जाता है कि हड़प्पा कालीन जो भी सभ्यता थी उसमें लोहे का मतलब प्रयोग नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चनोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो चनोदड़ों के उत्खनन के निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा J.H. मैके ने। चनोदड़ों का जो उत्खनन करता है वो J.H. मैके हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसमें आपको बताना है कि जो हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में किसका जो है उपयोग मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका देखिए ऑप्शन ए सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलखड़ी। सेलखड़ी का उपयोग किया गया था, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मिलान करना है, इसको सभी को सुमेलित करना। देखिए मांडा, दायमाबाद, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, ये स्थान दिए गए हैं जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से हमको उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको बताना है कि ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो मांडा, देखिए मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। देखिए इस तरह से मिला देते हैं, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। अब देखिए ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है, पहले का ए, दूसरे का बी,
तीसरा का सी, चौथा का डी। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। दूसरा नंबर पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी। तो ये हमारा सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? लाल, हरा, सफ़ेद, काला। तो हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तन थे उस पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लाल रंग। तो इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये 25 क्वेश्चन एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसको हमने आपके सामने रखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा और कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।